Hello everyone, welcome back to the Prime classes. In the last class, we saw about the introduction part of live chapter class 10. In this class, we are going to see the next topic, which is ray diagram rules for mirrors. And before that, we are also going to introduce कि अगर कोई spherical mirror है तो उस spherical mirror के different parts को हम लोग किस तरीके से हम लोग nomenclature करते हैं, किस तरीके से हम लोग नाम देते हैं. So before that, let's do a recap. स्फेरिकल मिरर्स, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? ऐसा मिरर जो एक स्फेयर का पार्ट है जिसको एक स्फेयर से काट के निकाला गया है, और निकालने के बाद अगर उसके बाहर वाले साइड को हम पेंट करते हैं, अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग पार्ट रहता है, वी विल कॉल दैट कॉनकेव मिरर. एंड अगर बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव साइड रहता है और अंदर वाला पार्ट को हम लोग पेंट करते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर. ओके, वी रिप्रेजेंट मिरर्स लाइक दिस. अगर ये कोई एक स्फेयर का कट है, स्फेयर को काट के निकाले हैं, और अगर इसमें पेंट करना चाहते हैं, पेंट को हम लोग डैश लाइन से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम ऐसे दे रहे हैं, दैट मीन्स कि दिस साइड इज पेंटेड एंड द अदर साइड इज रिफ्लेक्टिव. वैसे ही प्लेन मिरर्स को हम लोग इस तरीके से प्लेन सरफेस और उस पर पेंट कर दे रहे हैं, नीचे पेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स द रिफ्लेक्टिंग साइड इज दिस. अगर ये प्लेन मिरर है और उसको ऊपर वाले साइड को हम लोग पेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग. ओके, so let's do an overview of today's class. At first we are going to see terms related to spherical mirrors. Spherical mirrors के से related जितना सारा terms है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. Then we are going to see the principal focus of concave mirror and principal focus of convex mirror. दोनों का अलग अलग होता ही है. And also focal length उसके बारे में पढ़ेंगे. And at last we are going to see the types of rays used in image formation by spherical mirrors, the most important topic for the chapter and for this class also. कि स्फेरिकल मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग जो रे डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उस पे हम लोग कौन कौन सा रेज लेते हैं. दीज आर बेसिकली द लॉज ऑफ रे डायग्राम्स. के रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने के लिए किस किस तरीके से हम लोग कौन कौन सा रूल फॉलो करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. नाउ इस पे होता क्या है, लेट्स टेक ए पेज. सपोज दिस इज द स्फेयर. स्फेयर का एक सेंटर होगा. अब अगर इस स्फेयर से एक मिरर काट के हम लोग निकाल रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज दिस? दिस विल बी कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर है और पेंटेड पार्ट बाहर किया हुआ है. सो दिस विल बी ए कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में जो जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. That will be known as center of curvature. Center of curvature क्या है? The center of the sphere from which the mirror is a part. It lies in front of the mirror in concave and behind the mirror in convex mirrors. Okay, so अगर ये concave mirror है, obviously इसके सामने होगा क्योंकि इसका reflecting side इसी साइड रहता है. But suppose एक convex mirror है, तो convex mirror में यहाँ से लेके यहाँ तक इसके पीछे रहता है. ओके, क्योंकि इसका बाहर वाला पार्ट, आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट रहता है. सो दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज सी. सी क्या है? सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, नेक्स्ट पार्ट. सपोज व्हाट इज दिस? दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर. दैट रेडियस इज डिनोटेड बाय आर एंड दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. जिस स्फेयर का पार्ट मिरर है, उस स्फेयर का सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. उस स्फेयर के रेडियस को हम लोग बोलेंगे radius of curvature. Second thing, principal axis, the straight line passing through the pole and the center of curvature. Before that, let's see what is pole. Pole क्या है? If this is the mirror, अगर हम इसको फ्लैट हम रख के अगर इसको देखना चाहें, how will it look like? It will look something like this. ऐसे दिखेगा, मिरर है. अब इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, that is known as the pole of the mirror. And now don't get confused with pole of the mirror and the center of curvature. Center of curvature पूरे स्फेयर का जो सेंटर है, that is known as center of curvature. अब पूरे स्फेयर में से जो हम लोग मिरर काट के निकाल रहे हैं, उस मिरर का सरफेस का जो सेंटर है, उस सर्कुलर सरफेस का जो सेंटर है, that is known as the pole. So pole is represented as, suppose this is the mirror. पोल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज पोल, and if this is R, this is C, and this is for concave mirror. Okay, so next is principal axis. Principal axis है क्या? Principal axis is basically ये जो पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल,
इन दो लाइन को इंटरसेक्ट करता हुआ, क्रॉस करता हुआ जो इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. सो सपोज इट्स अ मिरर, it's a concave mirror. It's a concave mirror. This part is known as P, pole, and ये जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज सेंटर. नाउ ये जो सेंटर है और पोल है दोनों को मिला के जो लाइन होगा दैट लाइन, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. और क्योंकि ये जो स्फेयर है उसका यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगा, दैट विल बी नोन एज रेडियस. तो C इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. R को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज R. ओके, सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल. देयर इज वन मोर थिंग, MN. इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस सर्कुलर आउटलाइन का जो डायमीटर है दैट इज नोन एज एपर्चर. MN, दैट इज नोन एज एपर्चर. सेम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो. कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाला पार्ट पेंटेड रहता है. यहाँ पे दिस विल बी P. अब क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर है दिस लाइज हेयर, ओके, सो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, C को हम लोग थोड़ा सा सही से कर लेते हैं. सपोज दिस इज C, सो दिस विल बी principal axis, and obviously this distance will be radius of curvature. MN यहाँ से लेके यहाँ तक का जो distance होगा this will be aperture of the mirror. So that's it for this is for convex mirror, and this is for that's for convex mirror, and this is for concave mirror. Okay, so if you see the definitions, पोल, व्हाट इज पोल, द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द पोल. मिरर का जो सरफेस है उसका सेंटर, उसको हम लोग बोलेंगे पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फेयर का पार्ट मिरर है उस स्फेयर का सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. उस स्फेयर के रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को क्रॉस करता हुआ जो लाइन जा रहा है दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. एपर्चर, एपर्चर क्या बोलेंगे, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. A spherical mirror is called the aperture. जो reflecting surface है उसका जो diameter है that is known as aperture. Terms related to spherical mirror, यहाँ पे you can see the details. This C, which is the center of the sphere, this is known as center of the sphere. This is known as center of curvature. और यहाँ पे principal axis, ये जो axis है pole को और center को cross करता हुआ that is known as principal axis. This one principal axis. And this is reflecting surface, center of sphere, ये center of curvature है. पोल, ये जो मिरर है उसका सेंटर पार्ट पोल है. एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड ऑब्वियसली इट्स अ हॉलो स्फीयर. दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर. अब सेम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस सेम लाइन, पोल बीच वाला पार्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटसाइड रहता है. और इसमें भी जो ये जो आर है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर. और अपर्चर क्या है, अपर्चर एम से लेके एम डैश और एल से लेके एल डैश, और वी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एम एन और एम एन. सो अपर्चर इज बेसिकली द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. सो दैट्स इट. नाउ कम टू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे. व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. सपोज देयर इज अ कॉनकेव मिरर. Okay, let us read the definition first. The principal focus of a concave mirror is the point on the principal axis. So if there is a concave mirror, उस पे उसका जो principal axis होगा उस principal axis पे एक point होगा जिसको हम लोग बोलेंगे principal focus. But वो point होगा कौन सा, where light rays that are parallel to the principal axis converge, meet after reflection from the mirror. So अगर parallel rays आ रहे हैं कहीं से, वो reflection के बाद सारे उसी point पे meet करेंगे. If you see the diagram, कि सपोज दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, सी पी को काट रहा जो लाइन, एंड देयर आर सम पैरेलल रेज कमिंग टू द मिरर. पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑल द रेज विल मीट एट अ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ. And because this mirror converges all the
पैरेलल इंसिडेंट रेज, दैट्स व्हाई दिस मिरर इज आल्सो नेम्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों? क्योंकि ये पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है एक ही पॉइंट पे। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, कि अगर कोई मिरर है और उस पे पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द light rays will meet at a point, and then that point is known as principal focus of the concave mirror. Now in case of a convex mirror पे होता है क्या? सेम चीज, बट यहाँ पे डिफरेंट होता है। इफ द रेज आर पैरेलल, जैसे यहाँ पे पैरेलल था, सारे कन्वर्ज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे होता है ये कि डाइवर्ज होता है। डाइवर्ज मीन्स कि फैल जाते हैं। और किस तरीके से फैलते हैं कि देखने से ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट से निकल के भाग रहे हैं। Okay, and that point is known as the principal focus of convex mirror. If rays are parallel, the principal focus of a convex mirror is the point on the principal axis, same is point on the principal axis. Okay, from which light rays parallel to the principal axis appear to diverge after reflection. After reflection क्या होता है कि ऐसा लगता है देखने से कि इस पॉइंट से निकल के सब रेज डाइवर्ज हो रहा है, सब भाग रहे दूर दूर। ओके, बट एक्चुअली रेज यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है, बट देखने में ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से निकल के जा रहे हैं। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। नाउ इफ यू कैन सी प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, ये मिरर के सामने होता है, मिरर के फ्रंट में होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ये मिरर से पीछे होता है। एंड सेम थिंग डाइवर्जिंग मिरर इसको बोलेंगे। व्हाई डाइवर्जिंग मिरर? क्योंकि ये पैरेलल रेज को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज मींस फैला देता है। Okay, now come to focal length. Focal length क्या? Focal length is nothing but the distance between pole and this principal focus. Pole and this principal focus. Concave mirror में मिरर के सामने होगा, convex mirror में और मिरर के पीछे होगा। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, that distance is known as focal length and it is denoted by small letter f. Now there is a relation जहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछा आता है कभी कभी, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, बेसिकली 1 मार्क्स, और कभी कभी ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। f इज इक्वल टू r बाई 2, दैट मीन्स कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, उसका जो r, व्हाट इज r? r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना है उसका आधा होगा फोकल लेंथ। सो सपोज देयर इज अ कॉन्केव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स ये जो सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस कहाँ पे होगा? इसका फोकस होगा 15 सेंटीमीटर में, तो इस पॉइंट पे, और यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 15 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी कॉल्ड एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ व्हिच इज डिनोटेड बाय f, स्मॉल f। ओके, और इसको चेंज करके हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल R इज इक्वल टू 2f। सो f इज r डिवाइडेड बाय 2 और कैपिटल R इज 2f। Now come to types of rays used in image formation by spherical mirrors. These are basically the rules to draw ray diagrams for spherical mirrors. इसमें हम लोग किस किस तरीके का रे लाइट रे यूज कर सकते हैं? फर्स्ट टाइप, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जो आएगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। दूसरा, लाइट रे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? रे पासिंग थ्रू द फोकस। फोकस से जो रे पास कर रहा है उसको हम लोग ले सकते हैं। थर्ड थिंग, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास हो रहा है उसको ले सकते हैं। एंड एट लास्ट, रे स्ट्राइकिंग द पोल। जो पोल को सीधे स्ट्राइक कर रहा है उसको भी ले सकते हैं। चारों को एक एक करके देखते हैं कि चारों इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। कि इंसिडेंट तो हो जाएंगे इस तरीके से, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर जाएंगे, कहाँ किसको क्रॉस करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ऑल अबाउट द रूल्स। सो फर्स्ट थिंग, ray parallel to principal axis. Now what is this? This is concave mirror and this is convex mirror. And हम लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि मिरर को हम लोग इस तरीके से पोजीशन करेंगे कि इंसिडेंट लाइट जो है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाए, मतलब इस डायरेक्शन में जाए, हमेशा इस डायरेक्शन में जाए। दिस इज जनरल रूल कि इस तरीके से हम लोग रखते हैं मिरर को कि उस पे इंसिडेंट लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट जाए। ओके, सो सपोज दिस इज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर पे दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, व्हाट विल हैपन? इंसिडेंट होता है, दैट रे विल गेट रिफ्लेक्टेड क्रॉसिंग द पॉइंट एफ। वो प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करते हुए भागेगा। यहाँ पे सेम चीज कि अगर कोई रे पैरेलल आता है, क्योंकि ये इधर आ नहीं सकता है, इधर भी पीछे जा नहीं सकता है, ये रिफ्लेक्ट होगा, बट इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा कि देखने से ऐसा लगेगा कि
अपने फोकस से निकल के भाग रहा है। सो पैरेलल आएगा, ये भागेगा, बट किस डायरेक्शन में भागेगा? इस डायरेक्शन में, कि देखने से लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से निकल के भाग रहा है। The second type of ray which we use in ray diagram is ray passing through the focus. अब यहाँ पे एक चीज देखो कि जो पैरेलल आ रहा था वो फोकस को काट के जा रहा था, जो पैरेलल आ रहा था वो फोकस से दूर भाग रहा था। अब यहाँ पे इसी का अपोजिट, कि अगर कोई रे पैरेलल को काट के जा रहा है, अगर कोई रे पैरेलल को फोकस को काट के जा रहा है, या फिर अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि ऊपर से कोई रे आ रहा है और ये फोकस को काट के भाग रहा है, ये इफ दिस इज द फोकस, फोकस को काट के ये फोकस को काट के मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, तो वो ये जो रे होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ यू सी हियर, पैरेलल आ रहा था, फोकस को काट के जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा? फोकस को काट के जाएगा तो वो पैरेलल निकलेगा। यहाँ पे भी सेम चीज कि सपोज दिस इज द एफ और कोई रे एफ के डायरेक्शन में इंसिडेंट है, ये इधर जाएगा नहीं, बट हाँ देखने से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो एफ के डायरेक्शन में पॉइंटेड है, एफ के डायरेक्शन में वो इंसिडेंट है, तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, थर्ड टाइप ऑफ रे व्हिच वी यूज, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस कहाँ से आया? क्योंकि प्रिंसिपल फोकस जो है, जो फोकल लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज हाफ ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना है, दैट मीन्स पी से सी तक का जितना डिस्टेंस है उसका अगर हाफ करेंगे तो पी से एफ तक का डिस्टेंस आएगा। ओके, सो सपोज द रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता हुआ जा रहा है, let me draw it properly. अगर कोई this is F, this is C, this is F, this is C, अगर कोई रे सेंटर को क्रॉस करके मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, दैट रे विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन पे वापस चल जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये जो रे है ये 90 डिग्री पे फॉल होता है, और 90 डिग्री पे जो लाइट फॉल होता है, जो लाइट रे फॉल होता है, that gets reflected at the same angle, बेसिकली उसी एंगल पे वो वापस जाएगा। 0 डिग्री पे आ रहा है, 0 डिग्री पे वापस जा रहा है। यहाँ पे सेम चीज कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में पॉइंटेड है, वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में पॉइंटेड है, तो ये क्या होगा? उसी डायरेक्शन में वापस चल जाएगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रे व्हिच वी यूज इन रे डायग्राम, जो हम लोग आगे के क्लास में यूज करने वाले हैं। नाउ फोर्थ टाइप, रे स्ट्राइकिंग द पोल। ये जो पोल है कि डायरेक्टली सीधा के पोल पे ही स्ट्राइक कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन कि ये जितना एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज कि जितना एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जितना एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। ओके, सो ऑल ऑफ these four are the rays that we use in ray diagram while drawing the ray diagram for concave mirrors and convex mirrors. So that's it for today, what we saw today. Let's do a recap of today's class. At first we saw the terms related to spherical mirrors. Spherical mirrors से related हम लोग terms देखे कि कौन से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। If we see this image, let's have a look. बीच वाला सेंटर, जो स्फीयर का सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होगा उसको बोलेंगे पोल, जो सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे होता है फोकस। ये जो फोकस है, फोकस व्हिच इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ व्हिच इज हाफ ऑफ आर। ओके, एंड these are the names or these are the parts of spherical mirrors. And then what we saw the types of rays used in image formation. Image formation में कौन कौन सा रे हम लोग यूज करते हैं, उसमें 4 देखे कि अगर पैरेलल आ रहा है तो फोकस को काट के जाएगा, अगर पैरेलल आ रहा है तो फोकस को काट के जाएगा, पैरेलल जा रहा है तो फोकस के डायरेक्शन में भागेगा,
सेकंड टाइप ऑफ रे कि फोकस को काट के जाएगा तो पैरेलल निकलेगा, फोकस का डायरेक्शन में पॉइंटेड होगा तो पैरेलल निकलेगा। थर्ड टाइप ऑफ रे कि अगर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर को काट के जाएगा तो उसी डायरेक्शन पे वापस जाएगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में पॉइंटेड होगा तो उसी डायरेक्शन में वापस चल जाएगा। एंड द लास्ट टाइप कि अगर पोल पे सीधा स्ट्राइक कर रहा है तो जिस एंगल से स्ट्राइक कर रहा है उसी एंगल से वापस चल जाएगा, पोल पे स्ट्राइक कर रहा है जिस एंगल से स्ट्राइक करेगा उस एंगल से वापस चल जाएगा। So all these are the four types of rays which we are going to use in ray diagrams for concave and convex mirrors. That's it for today. For more videos like this, subscribe to Prime Classes and press the bell icon to stay updated.